हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नई वीडियो में। और आज वीडियो फाइनेंस सीरीज की एक और नई वीडियो होने वाली है, जिस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं अबाउट अपनी RC 200 के फाइनेंस रिलेटेड। क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगे, कितनी डाउन पेमेंट आएगी, कितनी EMI आएगी, क्या कुछ डिटेल्स होंगी और कैसा प्रोसेस होगा, सारा स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चैनल पे यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। तो ओवरऑल सबसे पहले मैं आपको इस बाइक में क्या कुछ ऑफर किया जाता है वो बता देता हूँ। अभी अगर आप देखोगे इस बाइक को तो यहाँ पर आरसी जो है, आरसी सीरीज है। आरसी सीरीज में आपको सारी बाइक्स सेम ही अराउंड नजर आने वाली हैं। डिफरेंस जो होगा वो आपको ओनली देखने के लिए मिलेगा इसके इंजन के अंदर। अब इंजन के अंदर जो डिफरेंस होगा वो तो शायद सीधा सीधा होगा बड़ा छोटे इंजन का, बट अगर लुक्स और डिजाइन और फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां हमें ये सेम ही ऑफर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें एक फ्रंट में फुल LED हेडलैम्प सेटअप नजर आ जाएगा, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स नजर आ जाएंगे और यहाँ पर फ्रंट में हमें 110 सेक्शन का टायर नजर आ जाएगा और अलॉय व्हील्स आपको OG कलर में जो KTM है उसमें नजर आने वाले हैं, ऑरेंज में। ओवरऑल यहाँ पर आपको WP एपेक्स के फ्रंट सस्पेंशन जो है वो नजर आने वाले हैं। रेयर के अंदर आपको WP एपेक्स का ही मोनोशॉक सस्पेंशन नजर आने वाला है। बाकी रेयर के अंदर 150 सेक्शन का टायर मिल जाएगा और इस बाइक के अंदर आपको ट्रेललेस फ्रेम मिलता है जो कि काफी डिसेंट सा है और काफी ज्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी हमें नजर आती है। और ओवरऑल फिट एंड फिनिश भी काफी अच्छी है। आप अगर ब्रेक लीवर और जो इसके गियर लीवर है वहां पर अच्छी खासी चीजें ऑफर करी गई है। सपोज गाड़ी गिर जाती है तो कुछ इस तरीके से एडजस्टेबल है, गाड़ी गिरती है तो इनके टूटने के चांसेस थोड़े जो है वो कम होंगे, तो ये एक अच्छी चीज आ जाती है। बाकी ओवरऑल यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक भी डिसेंट मिलता है, 13.7 लीटर के लगभग मिलता है। और यहाँ पर आपको पुरानी वाली KTM के कंपैरिजन में, मतलब पुरानी RC के कंपैरिजन में एक डिसेंट सा कंफर्ट मिलेगा और उसके कंपेयर में आपको यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस में भी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि इसके हैंडल को थोड़ा और ऊपर किया गया है। और ओवरऑल मेरी हाइट है 5 फुट 4 इंच और मेरे अकॉर्डिंग आप देख सकते हो मेरे पंजे आ रहे हैं, एडी नहीं आ रही है। बट इन द केस मैं रोड पे इस बाइक को चलाता हूं तो अच्छे से इस बाइक को कंफर्ट कर सकता हूं। तो ये कुछ चीजें हैं जो इस बाइक में ऑफर करी जाएंगी। अब इसके इंजन की बात कर लूं तो इंजन आपको 199.5 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व BS6 फेज 2 लिक्विड कूल्ड इंजन नजर जो जनरेट करेगा 24.6 PS की पावर एंड 19.2 न्यूटन मीटर टॉर्क। पावर फिगर है आपको काफी ज्यादा डिसेंट नजर आने वाला है। तो ये ओवरऑल चीजें हैं जो इस बाइक में आपको ऑफर करी जाएंगी। इसके अंदर फीचर्स जो है वो आपको ऑफर करे जाएंगे। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले भी आपको डिसेंट नजर आने वाली है, TFT डिस्प्ले आ जाती है और यहाँ पर काफी अच्छे फीचर्स आ जाते हैं। अब आ जाते हैं भाई इसकी प्राइसिंग पे कि कितनी प्राइस पे हमें ये बाइक नजर आने वाली है। तो अगर आप देखने जाओगे इसी में 390 तो वो आपको काफी ज्यादा प्राइसिंग में नजर आता है। और यहाँ पर 200 की अगर बात करी जाए तो एक्स शोरूम अराउंड आपको 2,20,000 नजर आता है और ऑन रोड की अगर बात करी जाए तो 2,56,000 के समथिंग, 2,56,800 के समथिंग आपको इस बाइक का प्राइस जो है वो नजर आने वाला है। बाकी एंड प्रीमियम बाइकों की कैटेगरी में आने वाली ये वन एंड ओनली बाइक है जो आपको अंडर 3 लाख में नजर आती है और लगभग 3 लाख से, मतलब 3 लाख के अंदर ही आपको प्रीमियम सेगमेंट में फेयरिंग बाइक में ये बाइक आ जाती है। और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले फाइनेंस EMI से पहले मैं आपको बता देता हूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या कुछ प्रोसेस होता है। सपोज आप कोई भी लोन करवाने जाते हो, बाइक का ही नहीं कोई सा भी लोन करवाने जाते हो, आपको जो मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो मेन KYC होती है, जिसमें कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपके फोटो होंगे। ये नॉर्मल KYC होती है। और उन चीजों में क्या होता है, कई बार केसेस क्या होते हैं, आप पहली बार लोन लेने जा रहे हो या फिर आप पहले भी लोन ले चुके हो उसके बाद लोन लेने जा रहे हो, तो उन केसेस में क्या होता है, सब कुछ डिपेंड करेगा, कम डाउन पेमेंट ज्यादा डाउन पेमेंट, वो डिपेंड करेगा आपके सिविल पर, मतलब कि क्रेडिट स्कोर पर जो कि बनता है। अगर आप पहली बार लोन ले चुके हो और आपने EMI टाइम पे दी है उसका मतलब ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा होने वाला है। और यदि आपने EMI जो है वो टाइम पे कभी नहीं दी है तो शायद से आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो थोड़ा डाउन होगा और मे बी आपको डाउन पेमेंट ज्यादा देनी पड़े, बैंक आपको लोन अमाउंट ऑफर कम करे, या फिर हो सकता है कुछ चांसेस ऐसे हैं कि बैंक आपको लोन ही ऑफर ना करें। तो कृपया अगर अपना सिविल जो है वो अच्छा रखें। अब आ जाते हैं भाई कि कई बार क्या होता है कि आप रहते हो रेंट पे या फिर अपना खुद का घर है। रेंट पे रहते हो तो आपको बिजली का बिल चाहिए होगा, ओनर की ID चाहिए होगी, और अगर अपना खुद का घर है तो उस ID पे आपका एड्रेस होना चाहिए वही वाला,
और वहां का बिजली का बिल जो 50-50% रिक्वायर्ड होता है कि बिल जो है वो चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। अब आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, तो इनकम आपकी दो तरीके से काउंट होती है, एक होती है सैलरीड और एक होती है सेल्फ एम्प्लॉयड। सैलरीड यदि होती है तो आपकी मिनिमम सैलरी जो है ईएमआई का इंटू 3 होना चाहिए, मतलब कि अगर आपकी ईएमआई 5,000 है तो आपकी सैलरी मिनिमम 15,000 होनी चाहिए, मतलब कि महीने की अर्निंग जो है आपकी 15,000 होनी चाहिए। बाकी बहुत से बैंक्स ऐसे हैं जहां पर आपको बिना इनकम प्रूफ के भी अच्छे खासे लोन ऑफर किए जाते हैं, बट कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो आपसे इनकम प्रूफ भी मांग लेते हैं। और कई बार क्या होता है, आपकी जो इनकम है वो सेल्फ एम्प्लॉयड होती है, जिसमें की चीज होती है कि आपका अपना खुद ना बिजनेस है। उन केसेस में क्या होता है कि आपको 1 साल या फिर 2 साल की आईटीआर जो है वो देनी पड़ती है, अदरवाइज आपको 6 मंथ्स की जो आपकी बैंकिंग होगी वो देनी पड़ेगी। वहां पर आपको जो बैंक है आपकी स्टेटमेंट को एनालाइज करके आपको लोन के अच्छे ऑफर कर सकता है। बाकी डाउन पेमेंट जो मैटर करेगी वो डायरेक्ट सीधी आपके सिविल पर हेड करेगी कि अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको डाउन पेमेंट कम से कम आ सकती है, अगर आपकी मंथली इनकम अच्छी है तो भी आपको डाउन पेमेंट कम से कम आ सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फाइनेंस में चाहिए होती हैं, और फाइनेंस में आपको ऑप्शंस जो है वो बहुत सारे मिल जाते हैं। आपको आईडीएफसी, एचडीएफसी, बजाज, मतलब कि तरह तरह के बैंक ऑफर करवा दिए जाएंगे, और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये सुविधा आपको शोरूम्स पर ही मिलेगी। आप किसी भी शोरूम पर जाओगे टू व्हीलर के, इसमें न्यू आर्यनगर गाजियाबाद में हूँ केटीएम पर, यहाँ पर सारी सुविधा अवेलेबल है। अब आ जाते हैं भाई फाइनल कि इसकी डाउन पेमेंट आपको कितनी करनी पड़ेगी। भाई 31,400 रुपए की डाउन पेमेंट है, जो शुरुआती डाउन पेमेंट आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। देन उसके बाद जो अमाउंट बनेगा उसकी आपको मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। अब ईएमआई ऑप्शन जो है वो 1 साल से लेकर आपको 4 साल तक बैंक ऑफर करेगा, और कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं जो 5 साल ईएमआई ऑफर करते हैं। तो वहां पर अपना अपना क्राइटेरिया जो है वो डिपेंड करेगा। अब मैं ईएमआई अगर बताऊं तो 2 साल की ईएमआई और आपको 3 साल की ईएमआई बताता हूं। 2 साल की ईएमआई बताऊं तो 2 साल की ईएमआई आपको इसकी नजर आने वाली है 11,750 रुपए की, जो कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी है लगभग 2 साल तक, मतलब कि 24 महीने की। और अगर इसी ईएमआई को आप करवाने जाते हो 3 साल यानी कि 36 महीने, तो वहां पर आपको ईएमआई देनी पड़ेगी 8,540 रुपए की ईएमआई, जो कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी 36 मंथ तक। अब यदि अगर आप इसी ईएमआई को थोड़ा और अमाउंट छोटा करवाना चाहते हो तो आपको टेन्योर बढ़ाना पड़ेगा। टेन्योर क्या बढ़ता है कि सपोज अभी आपने 36 की करवाई, आपकी 8,000 की ईएमआई आ रही है, अगर इसी ईएमआई को आप 48 महीने यानी 4 साल की करवाओगे तो उन केसेस में क्या होगा, आपकी ईएमआई में से अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा। डायरेक्ट सीधी सीधी बात है, आपका जो लोन अमाउंट है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा फाइनेंस का प्रोसेस होता है, और ये स्कीम्स हैं जो इस समय केटीएम पर आपको मिल जाएंगी। केटीएम आरसी 200 पर आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी यूथ है, बहुत सारी ऑडियंस है जिनकी ये ड्रीम बाइक है। भाई ड्रीम बाइक तो हो जाती है, बट फिर भी कई लोगों का बजट नहीं हो पाता है, तो उनके लिए ही ये स्पेशल सुविधा जो है वो ऑफर करी गई है। उन्हीं के लिए ये सुविधा है, क्योंकि 2.5 लाख सच में बिग अमाउंट है, बट इतना है कि सुपर प्रीमियम मतलब सुपर फेयरिंग बाइक में अगर हम प्रीमियम में जाते हैं तो ये एक एंट्री लेवल मोटरसाइकिल है। भाई ये सारी जानकारी है इससे रिलेटेड, ये सारी डिटेल्स हैं इस बाइक से रिलेटेड। फाइनेंस में यदि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है जो कि आपको स्पेशल जानकारी चाहिए हो तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ओवरऑल कैसी लगी है वीडियो, कैसी लगी है सारी डिटेल्स, अगर आपको इस चीज से कुछ हेल्प मिली हो तो हमें जरूर से सब्सक्राइब करें, बाकी बेल आइकन प्रेस करके जरूर जाएं, और इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में।